भारत एक ऐसा देश है जहां मल्टीपल कम्युनिटीज एक साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन उनमें एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.4% है। लेकिन इस छोटी सी कम्युनिटी में पूरे देश में बिजनेस, एजुकेशन और वेल्थ क्रिएशन में अपना काफी नाम रोशन किया है। एंड उस कम्युनिटी का नाम है जैन कम्युनिटी। जैनिज्म एक एशियंट स्पिरिचुअल रिलीजन है जो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रूथ और अपरिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट सिखाता है। इस रिलीजन को लॉर्ड महावीरा ने सिस्टमाइज किया था। महावीरा एक राजा थे जिन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और 12 साल की तपस्या के बाद कंप्लीट नॉलेज प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने अपनी बाकी पूरी जिंदगी लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन और लाइब्रेशन का रास्ता दिखाने में लगा दी। जैन शब्द असल में जिना शब्द से बना है, जिसका मतलब कॉन्करर होता है। इस कम्युनिटी के लोग सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, बल्कि वो आज टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाई लेवल प्रोफेशनल्स हैं और इंडिया के मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में से एक है। ये लोग शॉर्टकट से नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स और नियमों से जीते हैं। मिस्टर शर्नी गुडावत जो अगेन जैन कम्युनिटी से ही हैं, ये एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के एक छोटे से बिजनेस को एक्सपैंड करके एफएमसीजी, एविएशन, टेलीकॉम और एजुकेशन जैसे बड़े सेक्टर्स में एंट्री करी, जो कि आज एक मल्टी इंडस्ट्री एम्पायर बन गया है। मतलब ओवरऑल जैन्स की स्टोरी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि एथिक्स, लॉन्ग टर्म विजन और सोशल कंट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। तो आज की इस वीडियो में हम जैन कम्युनिटी के उन 7 सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो एक टाइम पर आपको फाइनेंशियली स्टेबल, एथिकल और कामयाब बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन। जैन रिलीजन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अहिंसा, लेकिन ये तो हर रिलीजन सिखाता है। इसमें ऐसा क्या खास है? तो देखो, ये सिर्फ नॉन वायलेंस तक लिमिटेड नहीं है। जैन धर्म के अकॉर्डिंग अहिंसा का मतलब किसी भी जीव को शब्दों, सोच और व्यवहार से किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना है। और इस प्रिंसिपल को ये लोग बिजनेस की दुनिया में भी अप्लाई करते हैं। वो चीटिंग, फ्रॉड, झूठ या अनएथिकल प्रैक्टिसेस से दूरी बनाना पसंद करते हैं, जिस वजह से उन पर सभी भरोसा कर लेते हैं और वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बना पाते हैं। लाइक इनेम सिक्योरिटीज के को-फाउंडर वल्लभ भंसाली, जिन्होंने स्टॉक मार्केट जैसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में भी अपने आप को एक एथिकल और स्पिरिचुअल इन्वेस्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। उनका ये कहना है कि आई डोंट इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट डोंट अलाइन विद वैल्यूज। बिना प्रिंसिपल्स के प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म में लॉस ही बन जाता है। देखो, ट्रस्ट यानी भरोसा असल में करेंसी की तरह होता है। अगर एक बिजनेसमैन ईमानदार है तो लोग बिना टाइम वेस्ट किए उसी के साथ काम करना पसंद करते हैं। आपके खुद के एथिक्स आपकी ब्रांड लॉयल्टी बनाते हैं, जिससे आपको लोगों का एक प्रीमियम बेनिफिट मिलता है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। जैन स्क्रिप्चर्स में यही सिखाते हैं कि आपको सत्य पर चलना है, यानी सच बोलना है और किसी का हक नहीं मारना है। ये सब उनके लिए सिर्फ मॉरल लेसन्स नहीं है, ये उनके लिए रूल्स हैं जिन्हें वो हर तरह से फॉलो करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपके काम के ऊपर ट्रस्ट करें, तो आपको सबसे पहले एक मजबूत एथिकल फाउंडेशन बनानी होगी, यानी अपने प्रॉफिट्स के साथ साथ प्रिंसिपल्स पर भी इक्वल फोकस करो। एंड बिलीव मी, ये आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस तक ले जाएगा। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जैन धर्म में श्रमण यानी सेल्फ रिलायंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जहाँ दूसरी कम्युनिटीज में नौकरी लग जाना एक सपना होता है, वहीं जैन्स में बचपन से सिखाया जाता है अपना काम अपनी शान। जिस वजह से जैन बच्चों की थॉट प्रोसेस नेचुरली इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकिंग और एथिकल बिजनेस माइंडसेट वाली हो जाती है। जैन फैमिलीज में बिजनेस करना सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक लेगेसी होती है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसे बिलिंग, कस्टमर डीलिंग और प्रॉफिट लॉस समझाया जाने लगता है, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क टॉलरेंस डेवलप होता है उसका और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनता है। जेंट्स कभी भी बिजनेस करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉस होगा तो भी अपना होगा, पर अगर प्रॉफिट हुआ तो ग्रोथ भी अपनी होगी और साथ में फ्रीडम भी मिलेगी। जेंट्स की इसी सोच ने उन्हें आज डायमंड ट्रेडर्स, टेक्सटाइल टाइकून्स और ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें, तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, ना ही खुद का, बट इंटरेस्ट फिर भी हमें बिजनेस के अंदर ही है। तो ऐसे में हमें स्टार्टिंग से ही बहुत छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है, जैसे लोकेशन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वर्कर्स कहाँ से आएंगे। बट अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग एक ऐसी चीज़ में आकर अटक जाते हैं जिसकी प्लानिंग ही नहीं की होती उन्होंने, एंड दैट इज उनका क्रेडिट स्कोर। अगर आपने पूरी रिसर्च करके एक कंप्लीट बिजनेस प्लान रेडी भी कर लिया, तो भी आपके बिजनेस के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो। और अगर पैसा नहीं तो बिजनेस प्लान किस काम का। इनफैक्ट बिजनेस लोन के अलावा भी आपका पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें खराब क्रेडिट स्कोर काफ़ी टफ कर देता है।
क्योंकि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसमें कितनी लिमिट होगी, ये सारा का सारा क्रेडिट स्कोर पर ही डिपेंड करता है। क्रेडिट स्कोर एक तरह का नंबर होता है जो ये बताता है कि आपकी फाइनेंशियल रिलायबिलिटी कैसी है, मतलब आप लोन या क्रेडिट के पैसे कितनी अच्छी तरह से वापस कर सकते हो या कर भी सकते हो या नहीं। जनरली ये स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है, और यहाँ ज़्यादा स्कोर का मतलब है बेटर फाइनेंशियल हेल्थ। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसी को देखते हैं जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। अच्छा, इसके ऊपर नीचे होने का एक बड़ा रीज़न बनता है सॉफ्ट क्रेडिट चेक और हार्ड क्रेडिट चेक, जिसको आप एक तरह से इंक्वायरी भी बोल सकते हो। सॉफ्ट क्रेडिट चेक यानी जब आप अपना क्रेडिट स्कोर खुद से चेक करते हो, और हार्ड क्रेडिट चेक यानी जब भी आप किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो पहले इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स तुम्हारा क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, जिससे वो तुम्हारे फाइनेंसेस को और अच्छे से जान पाए। जब आप ईएमआई टाइम पर नहीं चुकाते, बार बार नए लोन्स के लिए अप्लाई करते हो, तो इस तरह की चीज़ों से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, देन और लोन लेना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही लोन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। बट इसके लिए आपको इसे ट्रैक और इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन एजुकेशन एंड नॉलेज। जेंस का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र, फर्स्ट लर्न देन अर्न। इनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि उनकी लाइफ की एक असेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। जेंस फिलॉसफी के 3 रत्न में से एक सम्यक ज्ञान है, जिसका सही मतलब ये है कि ज्ञान बिना अंधविश्वास के होना चाहिए, ज्ञान प्रैक्टिकल और रेलेवेंट होना चाहिए, ज्ञान को एक्शन में लाना आना चाहिए। ये लॉज उनको दुनिया को समझने, मार्केट को एनालाइज करने और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। जैन कम्युनिटी का ओवरऑल लिटरेसी रेट 94.1% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 97.4% और फीमेल लिटरेसी रेट 90.6% है। ये क्लियरली बता रहा है कि जैन घरों में पढ़ाई एक परंपरा है। आज के टाइम में जैन प्रोफेशनल्स एआई, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन इस तरह की फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में टॉप कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं। लाइक डॉक्टर प्रणव मिस्त्री, जो इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन्वेंटर हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुके हैं सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस रिसर्च लैब में। एंड गेस व्हाट, ये भी जैन कम्युनिटी से ही है। इन्होंने सिक्स सेंस, स्मार्ट इंटरेक्शन डिजाइन, माउसलेस जैसे कई इनोवेशंस बनाए हैं, और इनका भी पैशन सिर्फ डिग्री तक नहीं था। इन्होंने दुनिया की टॉप रिसर्च लैब में काम किया है और पूरी दुनिया भी उन्हें एक इंटेलेक्चुअल की तरह सराहती है। सो अगर आप जैन कम्युनिटी से नहीं भी हो, तब भी आपको ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। फ्रुगैलिटी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जेंस की एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डिसिप्लिन, जो उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर भी अप्लाई होता है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि उन पैसों का सही इस्तेमाल जैसे स्मार्ट सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर करते हैं। अपरिग्रह, ये जैन धर्म का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसका मतलब होता है नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल पोजेशंस। रियल लाइफ में इसको एक लॉ की तरह देखा जाए तो इसका मतलब है शो ऑफ से दूर रहना, लग्जरी के चक्कर में अननेसेसरी खर्च ना करना और पैसों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना। यानी इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके खर्चे भी इक्वली बढ़ जाएं। ये पर्टिकुलर थॉट जेंस को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और डेट फ्री बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जेंस अपने पैसों को सिर्फ इमरजेंसी के लिए सेव नहीं करते, बल्कि वो इससे जनरेशनल अपलिफ्टमेंट जैसे कि बच्चों की मेडिकल, सीए, एमबीए या किसी भी और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक एक फादर अपने बेटे को एम्स या आईआईटी भेजने के लिए 10-15 साल तक महीनों इन्वेस्टमेंट करता है, और जब वो बेटा कुछ बन जाता है तो वो पूरे परिवार के फाइनेंशियल सिचुएशन ही बदल देता है। ये होता है इन्वेस्टिंग विद विजन। सो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अर्निंग इज सर्वाइवल बट इन्वेस्टिंग इज सक्सेस। अगर आप पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए कमा रहे हो तो कभी भी आप खुद को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ये हो सकता है आपको थोड़ा कंजूसी जैसा साउंड करे, बट जेंस के लिए कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि उनके लिए तो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजन है। और इसी विजन ने उन्हें आज डेट फ्री, क्राइसिस प्रूफ और इंडिया के सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल कम्युनिटीज़ में से एक बना दिया है। कम्युनिटी सपोर्ट। इनकी एक खास बात यह है कि कई जेंस अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके लिए कम्युनिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन फॉलो करना नहीं है, बल्कि नेटवर्क बनाना और एक दूसरे का सहारा बनना है। जैन धर्म में चतुर्विध संघ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें साधु, साध्वी, श्रवक और श्रविका के बारे में बताया गया है। ये 4 पिलर्स मिलकर एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाते हैं और यही एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन बन जाता है। जैन कल्चर प्रमोट करता है कि अकेले नहीं बल्कि मिल के बढ़ो, और यही थॉट जैन्स के बिजनेस नेटवर्क में भी दिखाई देता है, जहाँ कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशंस देखने मिलते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जीटो, यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जीटो एक ऑल इंडिया जैन नेटवर्क है, जहाँ जैन एंटरप्रेन्योर्स
इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स मिलकर बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यंग स्टार्टअप्स को मेंटरशिप देते हैं और स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन फंड को सपोर्ट करते हैं। जैन लोग अपने अंदर की नॉलेज छुपाते नहीं हैं, बल्कि वो उसे फ्रीली शेयर करते हैं। अगर किसी ने कोई बिजनेस मिस्टेक कर दी हो तो वो ओपनली दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, ताकि उससे वो गलती दोबारा ना हो जाए। आज के ज़माने में लोग नेटवर्किंग को सिर्फ लिंक्डइन तक सीमित रखते हैं, लेकिन जैन कम्युनिटी उसे रोज के बिजनेस और फाइनेंस में यूज करती है। सो अगर आप भी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, रिलायबल इन्वेस्टर्स और ट्रस्टेड पार्टनर्स चाहते हो तो अपने नेटवर्क को स्ट्रैटेजिकली यूज करो। लॉन्ग टर्म विजन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जैन्स लॉन्ग टर्म विजन का सोचते हैं। ये क्वार्टरली प्रॉफिट्स या शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं, बल्कि जनरेशंस पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि कई जैन बिजनेस हाउसेस 50 और 100 सालों से सक्सेसफुली चलते आ रहे हैं। ये जल्दी पैसा कमाने की बजाय लेट सही पर मोनोपोली बनाने पर फोकस करते हैं। जैसे लालबाई फैमिली का अरविंद ग्रुप, जो एक जैन बिजनेस हाउस है। ये 1931 से टेक्सटाइल, फैशन और रिटेल में एक्टिव था। उस टाइम भी उन्होंने सिर्फ फैशन ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं चुना, बल्कि इन्होंने लॉन्ग टर्म इनोवेशन और लंबे टाइम तक सस्टेन रहने पर फोकस किया। आज भी इनकी 5वीं जनरेशन इस बिजनेस को अभी भी संभाल रही है और नए सेक्टर्स जैसे कि टेक बेस्ड टेक्सटाइल्स और ग्लोबल फैशन लाइसेंसिंग में अपनी जगह बना रही है। सो अगर आज आप अगले 3 महीने की प्लानिंग का सोच रहे हो तो आपको जैन कम्युनिटी से सीखना चाहिए कि अगले 30 सालों के बारे में कैसे प्लानिंग की जाए। धर्म, जैन्स के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं होता। उनके लिए सक्सेस का असली मतलब उस वेल्थ को सोसाइटी में भले के लिए यूज करना होता है। जैन्स मानते हैं कि जो धन मिला है वो सिर्फ हमारा नहीं है, उसमें समाज का भी हिस्सा है। इसीलिए जैन फैमिलीज मंदिर बनवाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हैं, हॉस्पिटल्स और गौशालाओं का खर्चा उठाते हैं और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं। ये पहले ही मैं आपको बता दूं कि वो ये सब टैक्स प्लानिंग या पीआर के लिए नहीं करते, बल्कि ये उनका फेथ और जिम्मेदारी है, इसीलिए वो करते हैं। जैसे जीडी बिरला, जो एक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने बिट्स प्लानिंग, टेम्पल्स, लाइब्रेरीज और मेडिकल फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश करवाया है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैन कम्युनिटी समझती है स्मार्ट गिविंग इज इक्वल टू सोशल इक्वालिटी। एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन है। दान करने से आपकी ब्रांड वैल्यू, गुडविल और ट्रस्ट बनता है, जो एक्चुअली में किसी एडवर्टाइजमेंट से भी नहीं बन सकता। सो इस पूरी वीडियो के अगर मैं कंक्लूजन पर आऊँ तो जैन कम्युनिटी की सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल का रिजल्ट है, जहाँ एथिक्स, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रुगैलिटी, कम्युनिटी, विजन और सेवा ये सब एक साथ चलते हैं। एंड आज अगर हम भी इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, हम भी नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं, पैसों को सही से यूज करते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं और इस तरह के प्रिंसिपल्स के साथ चलते हैं, तो हम भी एक टाइम पर फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली रिच बन सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना।